महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर विभिन्न चीजें चढ़ाने की परंपरा है, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से धन और समृद्धि आती है, जैसे दूध और दही, बेलपत्र, धतूरा, शहद। महाशिवरात्रि या किसी भी दिन शिवलिंग पर पूजा करते समय सही तरीके से चीजें चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सब कैसे चढ़ाया जाता है, यह किसी को मालूम ही नहीं है। चलिए जानते हैं यह सब कैसे सही तरीके से चढ़ाते हैं, जिससे आपके घर में धन समृद्धि आए। उससे पहले एक चमत्कारी घटना के बारे में जानते हैं, जो महाशिवरात्रि पर्व का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बार की बात है, एक गरीब शिकारी था। उसका नाम गुरुद्रुह था। वह बहुत ही गरीब था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में जानवरों का शिकार करता था। एक दिन उसे पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। शाम होते होते वह थक गया और भूख से व्याकुल हो गया। उसने सोचा कि अगर वह खाली हाथ लौटा तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। थकान के कारण वह एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। गुरुद्रुह को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह शिवलिंग है। उसने बेल पत्रों को हटाया और उन्हें जमीन पर रख दिया। इससे अनजाने में ही बेल पत्र शिवलिंग पर गिर गए, जो शिवजी को अत्यंत प्रिय है। कुछ देर बाद गुरुद्रुह ने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और उन्हें शिवलिंग पर गिरा दिया। वह प्यासा था, इसलिए उसने अपने पानी के बर्तन से पानी निकाला और पीने लगा। कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिर गईं। इस तरह अनजाने में ही उसने शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। रात हो गई और गुरुद्रुह वही पेड़ के नीचे सो गया। उस रात महाशिवरात्रि थी और उसने अनजाने में ही शिवजी की पूजा कर ली थी। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए। अगली सुबह जब गुरुद्रुह उठा तो उसने देखा कि उसके आसपास कई जानवर बैठे हैं। वह हैरान हो गया, लेकिन उसने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, गुरुद्रुह, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन सच्चे मन से मेरी पूजा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी गरीबी और दुखों का अंत होगा। गुरुद्रुह ने शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मैंने जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन किया है, मुझे क्षमा करें। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो चुका है, अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद गुरुद्रुह ने शिकार करना छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। उसका जीवन धन्य हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। महाशिवरात्रि का पर्व हमें आंतरिक शुद्धि और भक्ति का संदेश देता है। इस दिन शिवजी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख शांति आती है। शिवलिंग पर चढ़ाई गई हर चीज का अपना एक विशेष महत्व है। इसे सही तरीके से चढ़ाने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यह न केवल आपकी भक्ति को प्रकट करता है, बल्कि शिवजी की कृपा पाने का सही मार्ग भी है। दूध और दही चढ़ाने का सही तरीका। दूध और दही शुद्ध और ताजा होना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करने से पहले उसे साफ पानी से धो लें। दूध को धीरे धीरे शिवलिंग पर डालें, जबकि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दही को भी उसी तरह चढ़ाएं और इसे शिवलिंग के ऊपर से नीचे की ओर बहने दें। अभिषेक के बाद शिवलिंग को फिर से साफ पानी से धो लें। पत्र चढ़ाने का सही तरीका। बेल पत्र ताजा और स्वच्छ होने चाहिए। बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले उसे पानी से धो लें। 3 या 5 बेल पत्रों को एक साथ चढ़ाएं। इन्हें शिवलिंग के ऊपर रखें। बेल पत्र चढ़ाते समय
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि बेल पत्र को उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने का सही तरीका। धतूरा शिवजी को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसे सही तरीके से चढ़ाना जरूरी है। धतूरा फल या फूल को शुद्ध पानी से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा चढ़ाते समय शिवजी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। धतूरा चढ़ाने के बाद शिवलिंग को पानी से धो लें। शहद चढ़ाने का सही तरीका। शहद शुद्ध और असली होना चाहिए। मिलावटी शहद न चढ़ाएं। शहद को शिवलिंग पर धीरे धीरे डालें, जबकि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शहद चढ़ाने के बाद शिवलिंग को पानी से धो लें। शहद चढ़ाने से पहले शिवलिंग को साफ करना न भूलें। शिवलिंग पर चढ़ाने वाली सभी चीजें शुद्ध और ताजा होनी चाहिए। पूजा करने से पहले स्वयं स्नान करके शुद्ध हो लें। शिवलिंग को साफ पानी से धोकर ही किसी भी चीज का अभिषेक करें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें और भगवान शिव पर ध्यान केंद्रित करें। पूजा के बाद शिवलिंग को साफ करके उस पर चंदन का लेप लगाएं और फूल अर्पित करें।